स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 का ही एक अनदर टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए आपको मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन बताऊंगी विद पिक्चर, इसका डायग्राम के साथ बताऊंगी, देन हम इसके क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो देखिए क्या है, इसके कुछ पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहला आपके पास है, हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन के लिए हम दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालना होता है हमने यहाँ पर। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों को ऐड कर देना है। तो वो कैसे करते, देखिए सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है, हमने अब सपोज़ एक ए सेट ले लिया, ए ले लीजिए, और एक हमने लिया बी, और एक हमने ले लिया सी। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी रीड करेंगे जो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, लेट फंक्शन एफ ए टू बी, वो कैसा दे रखा है, ए से बी में, ओके। उसकी मैपिंग ए टू बी है, ए टू बी एक फंक्शन मैप्ड हो रहा है, उसका नेम एफ है। देन एक अनदर फंक्शन है बी टू सी, उसकी मैपिंग आपके पास कुछ इस तरीके से है। तो आप क्या, हमने क्या लिखा है पहली लाइन में, लेट एफ दिस वन एंड जी एंड दिस वन। एफ जो है वो ए टू बी है, एंड एक अनदर फंक्शन है वो बी टू सी है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि कनेक्शन कैसा हो रहा है, ए से बी में और इस बी का फिर सी के साथ, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो इनका भी आपस में एक रिलेशन होगा। तो अभी इस पर हम आएंगे। तो पहले हम पहली लाइन रीड करते हैं, हमने क्या बोला, एफ ए से बी में जो मैपिंग हो रही है, एंड अनदर फंक्शन है जी जिसकी मैपिंग बी टू सी में हो रही है, बी टू फंक्शन। हमारे पास ये दो फंक्शन है, ठीक है, हमने मान रखे हैं, लेट मतलब माने हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, यानी कि एफ और जी, तो इनके कंपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब डिनोट करते हैं किससे, जी ओ एफ, यानी कि उसको हम गॉफ पढ़ते हैं अपनी मतलब वैसे हम इसको बोल सकते हैं गॉफ, बट हम इसको क्या कहेंगे, जी ओ एफ, यानी कि आपके पास जी ओ एफ, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जी किसका मतलब किसकी रिस्पेक्ट में है, ये एफ की रिस्पेक्ट में फंक्शन है आपके पास, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे यानी कि ए से बी में जो मैप्ड हुआ है, एंड देन बी टू सी में जो आपके पास ये जो जी फंक्शन है, इसका ओवरऑल जो आपके पास आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन यहाँ से यहाँ मैप्ड हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ मैप्ड हो रहा है। तो ये इस पूरी प्रोसेस को, ये पूरी प्रोसेस कहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, ख़त्म कहाँ पे हुई, सी पर। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, गॉफ। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, गॉफ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एफ़ क्यों आता है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एफ़ से। तो ये हमारे पास ए से चलना शुरू हुआ, ए से बी में मैपिंग हुई, देन बी से सी में मैपिंग हुई, एंड हमारे पास सी पे हो गया। तो हमने इस पूरी प्रोसेस को जो बोला, इस पूरी जो मशीनरी जो हमारी चल रही है, इसको हमने इसको गॉफ बोल दिया, ठीक है। तो कंपोजिशन बनाते, जब हम कंपोजिशन बनाते हैं तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं कि हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, गॉफ बोल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज़ आप इसको अगर इससे समझ में नहीं आया, तो जैसे आपको मैं बताती हूँ। आपको पता है कि ये जो आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है आपके पास, ठीक है। आपको पता है ये डोमेन होता है, जब मैपिंग होती है तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। एक चीज़ यहाँ पे हमारी रह गई है, फर्स्ट जो ए के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स टाइप के होते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक्स एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे जो बी में मैपिंग होती है वो कैसे होते हैं, वाई टाइप के होते हैं। तो वाई को हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स। ये बात सबको पता है कि जो उसकी मैपिंग होकर यहाँ पे आती है वो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स होता है। अब इस एफ एक्स की फिर से यहाँ पे मैपिंग हुई, तो जब ये एफ एक्स यहाँ मैप करेगा, देखो जब एक्स की मैपिंग यहाँ हुई तो एक फंक्शन जनरेट हुआ, उसके आगे आपने इस एक्स के आगे एफ लगा दिया। अब सेम थिंग ये एफ एक्स जब अनदर इस सी से सी के संग जब मैपिंग होगी तो एक फंक्शन और आएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्स, आपके पास एक्स के आगे एफ लगा, तो अब ये एफ एक्स पूरा मैप हो रहा है, तो इस एफ एक्स के आगे भी क्या लग जाएगा, इस तरीके से जी लग जाएगा। तो देखो आप इसको देखिए, जी ओ एफ एक्स कह सकते हैं या गॉफ बोलिए, बात तो एक ही है ना। ये लास्ट में आपको एंड में रिजल्ट क्या मिला, जी एफ एक्स। इस जी एफ एक्स को ही हमने गॉफ बोला। इस गॉफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जी ओ एफ एक्स। इसको गॉफ भी पढ़ते हैं और जी ओ एफ एक्स भी बोलते हैं। तो ये तो बात यहाँ पे समझ में आ गई। और अगर अनदर वे राउंड से अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, और एक अनदर सेट हमारे पास है, ए की बी से मैपिंग दिखा रखी थी ना आपके पास। तो ये आपके पास डोमेन होगा और ये हमारे पास को डोमेन होगा।
सेम थिंग ये बी सी से मैप्ड हो रहा है, तो बी सी से मैप्ड हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। यही होता है ना, जहाँ से मैपिंग शुरू होती है उसको हम डोमेन कहते हैं इसके सारे एलिमेंट्स को, और जहाँ मैप हो रहे हैं उसको हम कोडोमेन कहते हैं उस पूरे एलिमेंट्स को। सेम थिंग बी आपका सी से, तो ये डोमेन, आपने क्या देखा कि मेरे ये बी और बी तो इक्वल है, यानी कि इसका कोडोमेन और इसका डोमेन आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप जो मैपिंग दिखा सकते हो वो डायरेक्ट लास्ट में क्या दिखा सकते हैं, ए टू सी, यानी कि हमने इतने स्टेप ना बोलकर इसको डायरेक्टली हमने गॉफ बोल दिया। ठीक है, हम इतना लेंदी नहीं जाएंगे, हमने डायरेक्ट ऐसे मशीन लगाई ए टू सी, डायरेक्ट हम मशीन, आप इसको मशीनरी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, आप सीधे ए से सी में पहुंच गए। तो ये पूरा एक कंपोजिशन है, एक तरफ से जैसे कैसे प्रोसेस है। ठीक है, मैपिंग की हमने एक प्रोसेस दिखाई और इस पूरी प्रोसेस को हमने नेम दिया गॉफ। अब पूरे चैप्टर में आप गॉफ ही फाइंड आउट करेंगे, कहीं पे GOF फाइंड करना होगा, कहीं पे आपको FOG फाइंड आउट करना होगा। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी किस तरीके से हमने गॉफ का यूज़ करना है। ओके, इसमें क्या बोला गया है, f एक फंक्शन है। ठीक है, f मतलब एक फंक्शन है, उसमें आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको जैसे अभी A to B करके दिया था, अभी इससे पहले जो एग्जांपल हमने बताया था, यहाँ पे देखो आपको मैपिंग जो दे रखी है वो इन एलिमेंट्स के साथ दे रखी है। तो समथिंग इसको A सपोज कर लीजिए, इसको B सपोज कर लीजिए, देन इसकी मैपिंग फिर इससे है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे ऊपर से ABC लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो आपका जो कंपोजिशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और साथ में बोला बी गिवन बाय, एफ एक फंक्शन है, बी गिवन बाय कैसा है, वो किस तरीके से एफ आपको दिखा रखा है, उन्होंने यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 5 एंड 4 1 एंड जी आर 1 3 2 3 5 1। फाइंड गॉफ, आपसे बोला है कि गॉफ फाइंड आउट करिए। तो देखिए गॉफ फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे बोला गया है फाइंड द गॉफ। ठीक है, तो गॉफ को फाइंड करने के सबसे पहले हम गॉफ को लिखते कैसे, जी हम उसको ऐसे भी पढ़ते हैं ना, GOFX, अभी बताया था मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में कि हम इस गॉफ को GOFX पढ़ते हैं, यानी कि जो ये एंड से हमने शुरू करना है। हमें अगर मैं गॉफ फाइंड करना है तो आप ये मान के चलिए जो F आपको दे रखा है यहाँ से आप फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, और जो F होता है उसकी संग क्या होता है, X होता है, यानी कि सबसे पहला जो ये होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं सारे, ये सारे एलिमेंट्स आपको पता है ना, A के एलिमेंट क्या होते हैं, सारे X होते हैं, और जो B के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, FX होते हैं आपके पास। तो आप यहाँ से फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने से पहले आपको एक मेथड, इसका हम वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट एक एरो डायग्राम से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ हमारे पास जो मैपिंग दी है, हमने उस मैपिंग को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी मैपिंग हमें बोल रही है जो सेट A है, इसको A अभी मैं ऊपर मेंशन इसलिए नहीं करी क्योंकि बुक में आपके पास नहीं गिवन है, बुक में मतलब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 1 3 4 ले लेते हैं इसको डायरेक्टली, और इसको 1 2 5 दे लेते हैं। एक आपके पास सेट ये है, 1 3 4 के एलिमेंट्स की 1 2 5 से मैपिंग है। ठीक है, ये दिखा रखी है आपको मैपिंग, ये दे रखा है ना एरो। देन 1 2 5 की आपके पास है 1 3 से, ये दो मैपिंग्स आपको दे रखी है। ठीक है, ये F है और इसको आप कह लेंगे यहाँ पे G। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास ये जो मैपिंग है ये F की इसमें से दे रखी है, देन ये G हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैपिंग हो रही है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो F आपके पास है, F में क्या है 1 से 2 मैप्ड है, यानी कि ये 1 से 2 मैप्ड है। देन 3 मैप्ड है 5 से, देन 4 मैप्ड है 1 से। सेम थिंग आप यहाँ पे G पे आ जाइए, जो मैपिंग G है आपके पास 1 मैप्ड है 3 से, 2 मैप्ड है 3 से, एंड 5 मैप्ड है 1 से। ठीक है, तो हमने जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने एरो डायग्राम बनाया। तो हमें आंसर देखिए इजीली एरो डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगी और वैसे भी बता दूंगी आंसर कैसे आपके पास आएगा। आपने फाइंड आउट करना था गॉफ, यानी कि G आपने फाइंड करना था FX। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे लिख सकते हैं, ये O को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे से हम फाइंड करेंगे GFX की जगह पे हम ये जो X, आपको पता है ना X जो फर्स्ट होता है वही एलिमेंट होता है, ये सारे
एलिमेंट जो है वो x है आपके पास, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो सबसे पहला वाला नंबर लेंगे, x की जगह पे सबसे पहला वाला नंबर क्या है 1, GF1 निकालेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम निकालना है तो बहुत ईजी है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, GF1। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आपको दिख रहा है कि जो 1 है वो आपके पास यहाँ देख सकते हो किससे मैप्ड है, 2 से। तो यहाँ पे आप सीधे से इस f(1) की जगह 2 कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं होता, हम क्या निकाल रहे हैं, इस 1 एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना, इस 1 एलिमेंट के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, हमारे पास डायग्राम नहीं बना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि 1 की मैपिंग किसके साथ हुई है, 2 के साथ। तो ये अगर आपके पास, अगर ये आपके पास x होगा तो डेफिनेटली जो उसकी इमेज होगी वो fx होगी ना। ये आपको एरो डायग्राम में पता है कि जब 2 एलिमेंट्स आपके मैप्ड होते हैं, अगर ये x है तो इधर क्या हो जाता है, fx होता है ना। तो अगर ये आपके पास x है तो ये पहला वाले को हम एलिमेंट को हम x कहते हैं, तो दूसरे वाले को y बोलते हैं ना, y क्या होता है हमारे fx के इक्वल होता है। तो अगर डायग्राम नहीं भी है तभी भी आप बोल देंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर fx आएगा, यानी कि f1 जो आएगा वो कितना आएगा, f1 कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और विद डायग्राम तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली हमें दिख रहा है 2, तो 2 हो गया। अब हमारे पास क्या गया, G2। अब G2 की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ से G2 2 किसके संग मैप्ड है, 3 के संग, तो ये हमारा 3 आंसर हमारे पास मिल गया हमें। अदरवाइज अगर डायग्राम नहीं है तो देखिए यहाँ पे G वाले इसमें आ जाइए, 2 के संग कौन है, 3 बैठा हुआ है ना साथ में, तो 3 आंसर आ गया। सेम थिंग हमने क्या करना है, गॉफ फाइंड करने के लिए आपको पता है एंड में fx होता है, और x मेरे पास 3 है, 1 3 4, तो आपको पहले वाले नंबर के लिए निकल गया। देन आप 3 वाले नंबर के लिए निकालेंगे, F3। F3 देखिए, यहाँ देख लीजिए 3 कितना है, 5 है आपके पास। इस पूरे F3 की जगह मैं 5 लिख सकती हूँ, तो GO5 कितना आ गया आपके पास, GO5 देख सकते हो आप कितना है, 1, एंड डायग्राम में भी देख लीजिए 1 आ रहा है आपके पास। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट है GOFF4, लास्ट आपके पास है 4। तो 4 के लिए आप देख सकते हैं, देखो ये जो 4 है आपके पास 1 से मैप्ड है, और यहाँ भी देख, अगर आपने यहाँ नहीं देखना तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 आपके पास 1 से है, तो ये 1 हो गया। और G1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, तो आपके पास ये तीनों यहाँ पर आ गए। ओके, आप देख सकते हो तीनों हमारे पास, हमारे तीनों गॉफ निकल गए। GO ये हमारे सब क्या निकले हैं, GOFX। FX मतलब आपके पास, X मतलब फर्स्ट वाला 1 2 1 3 4, तो ये हमारे पास सारे के सारे आ गए। तो हमारे पास जो गॉफ आया वो बेसिकली आप, ये हमारे पास गॉफ का आउटपुट आया 3 1 3, ये क्या हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट वैल्यूज़ है। इनपुट वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, जो हमने डाली, ये हमारे पास आउटपुट है। इनपुट वैल्यू हमने क्या डाली थी, 1 3 4, ये आउटपुट, ये इनपुट। इनपुट और आउटपुट से आपके पास पूरा गॉफ तैयार हो गया। देखो जब 1 आपने इनपुट 1 डाला था, ये मेरा इनपुट है, ध्यान दीजिए ये इनपुट है, जब 1 डाला था तो आउटपुट कितना आया, 3। जब आपने 3 डाला तो आउटपुट कितना आया था, 1। जब आपने 4 डाला तो आउटपुट कितना आया था, 3। तो देखिए ये हमारे पास गॉफ की वैल्यू आ गई। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके संग ऐसे लेके आऊँगी जहाँ पे आपको गॉफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। एटलीस्ट हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारे पास ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं। बाकी डेफिनेशन तो आपकी बुक में भी है, अगर आप उसे नहीं भी उतारेंगे तो चलेगा, बट आप एक क्वेश्चन उतार लीजिए। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।